हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिविजिबिलिटी 0 से लेकर 12 तक के नंबर्स की। स्टूडेंट्स, एक ऐसा टॉपिक है जो अगर समझ में आ जाए तो कैलकुलेशन को बहुत आसान कर सकता है। आपके कंपटीशन एग्जाम या एकेडमिक एग्जाम में टाइम की कटौती कर सकता है, टाइम को बचा सकता है, आपकी हेल्प कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, अब देखिए हम डिविजिबिलिटी पढ़ने जा रहे हैं और 0 से लेकर 12 तक के नंबर। जीरो की अगर डिविजिबिलिटी की बात करते हैं तो अगर कोई नंबर जीरो से डिवाइड हो रहा है तो वो नॉट डिफाइंड नंबर होता है। मतलब अगर जैसे कि आप एग्जांपल लेते हैं, आपको 5 को डिवाइड किया आपने जीरो से, तो वो नॉट डिफाइंड आता है, मतलब जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, जिसका आंसर इन्फिनिटी निकल के आता है। तो हम कभी भी किसी नंबर को जीरो से डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगर बात करते हैं 1 से डिविजिबिलिटी की, तो 1 से डिविजिबिलिटी का मतलब बहुत आसान होता है। किसी नंबर को अगर आप 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर वही नंबर निकल के आता है। जैसे अगर आप 5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 5 ही आएगा। तो अगर किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो वह नंबर ही हमारा आंसर निकल के आ जाता है। क्वेश्चन नंबर नॉट। अब हम बात करते हैं आपके डिविजिबिलिटी 2 के लिए। तो डिविजिबिलिटी 2 के लिए अगर हम देखते हैं तो 2 की डिविजिबिलिटी के लिए यूनिट प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 होना जरूरी है। मतलब अगर कोई नंबर जैसे 2, 30, 5, 4, 8, 6, 7, इसको चेक करना है क्या ये डिविजिबल होगा, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। 2 से डिविजिबल होने का मतलब आपके यूनिट प्लेस पर इवन नंबर होना चाहिए। मतलब या तो 0 होना चाहिए, या 2 होना चाहिए, या 4, या 6, या 8 होना चाहिए। तो देखो यहां पर क्या इनमें से कोई नंबर है? नहीं है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। उसी तरीके से अगर हम डिविजिबिलिटी चेक करते हैं 3 की, अगर 3 की डिविजिबिलिटी हमें चेक करनी है तो 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए जो नंबर हमें दे रखा है उस नंबर्स की डिजिट्स को सम करके देखते हैं। जैसे कि यही नंबर ले लीजिए, अगर आपको चेक करना है कि क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा तो आप इनकी डिजिट्स को प्लस करिए। कैसे? 7 और 6 13, 13 और 8 21, 21 और 4 25, 25 और 5 30, 30 और 3 33 और 2 35, मतलब 35। क्या 35 3 से डिवाइड होता है? नहीं होता है। तो ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं हो सकता है। क्लियर है ना स्टूडेंट्स? अब जैसे सपोज करो मैं लिखूं 373 4 2, 4 और 2 6 और 3, 4 और 2 6 और 3 9 7 16 17 18 19 20 21। अब देखो ये नंबर मैंने लिखा, तो क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा? बिल्कुल नंबर डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि इसकी संख्याओं का सम 3 से डिवाइड होने वाला है। देखो 7 और 3 10 और 3 13 और 4 17 और 4 21, इन सबका सम कितना आया? 21, जो 3 से डिवाइड हो जाता है। तो 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए जो नंबर हमें दे रखे होते हैं उन सब डिजिट्स को प्लस करते हैं और चेक करते हैं। 4 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? 4 की डिविजिबिलिटी के लिए अगर कोई हमें नंबर दे रखा है तो उसकी लास्ट की 2 डिजिट देखते हैं। अगर लास्ट की 2 डिजिट डिवाइड हो रही हैं 4 से तो वो नंबर 4 से डिवाइड होता है, अन्यथा वो नंबर 4 से डिवाइड नहीं होता है। जैसे ये नंबर देखो लास्ट में 67 है, 4 से डिवाइड नहीं होता है। अब जैसे सपोज करो 378 432, अब देखो लास्ट में 32 है, 4 से डिवाइड होता है ना, 8 4 32, तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। 5 से डिविजिबिलिटी के लिए हमें यूनिट प्लेस पर 0 या 5 होना जरूरी है। जैसे कि यहां पर या तो 0 हो या 5 हो, जब भी कोई नंबर 5 से डिविजिबल हो सकता है। 6 के डिविजिबिलिटी के लिए हमें क्या देखना होता है कि 6 की डिविजिबिलिटी, कोई नंबर अगर 2 से और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो वो 6 से भी डिवाइड हो जाता है। ठीक। अब 7 की डिविजिबिलिटी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। 7 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? 7 की डिविजिबिलिटी कि आपको जो कोई नंबर दे रखा है, जैसे सपोज करिए ये नंबर है, अब इस नंबर की यूनिट प्लेस लीजिए, 2 है, उसका डबल करिए। 2 का डबल करोगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। 2 का डबल कितना आएगा? 4। उस 4 को नंबर में से घटा दीजिए। अब जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर निकल के आया है उस नंबर को 7 से डिवाइड करके देखिए। अगर रिमाइंडर 0 बचता या 7 बचता तो ये नंबर 7 से डिवाइड होता, अन्यथा कोई भी नंबर 7 से डिवाइड नहीं होगा। मीन्स व्हाट?
आपको ये ध्यान रखना है, जो नंबर आपके पास है उस नंबर का यूनिट प्लेस लीजिए, उसका डबल करिए, उस यूनिट प्लेस के डबल को सब्ट्रैक्ट करिए, जो नंबर आता है उसे 7 से डिवाइड करके देखिए, और अगर आपका रिमाइंडर 0 या 7 आए तो आपका बड़ा नंबर भी 7 से डिवाइड होगा, अन्यथा 7 से डिवाइड नहीं होगा। 8 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? 8 की डिविजिबिलिटी के लिए स्टूडेंट्स आपको लास्ट के 3 नंबर देखने होते हैं। अगर कोई भी नंबर आपके पास लिखा हुआ है 7 8 9 2 4 6 3 4, अब ये नंबर चेक करना कि क्या 8 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो आप केवल लास्ट की 3 डिजिट देख लीजिए। अगर आपकी लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाती हैं, 7 जा 56, 7 4 8 9 जा 72, तो देखो डिवाइड नहीं हो रहा ना, तो ये नंबर 8 से डिवाइड नहीं होगा। लास्ट की 3 डिजिट अगर डिवाइड हो जाएंगे 8 से तो नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए 9 से डिविजिबिलिटी क्या कहती है? 9 की डिविजिबिलिटी 3 की डिविजिबिलिटी की तरह ही है। 9 की डिविजिबिलिटी के लिए स्टूडेंट्स आपको क्या देखना है कि जो नंबर दे रखा है आपको, जैसे सपोज करो 3 4 5 6 7 8 9, ये देखना है कि क्या ये 9 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो इनकी डिजिट्स को प्लस करो, 9 और 8 17, 17 और 7 24, 24 और 6 30, 35 और 4 39 और 3 42, 42 क्या 9 से डिवाइड होता है? नहीं होता है, तो ये नंबर 9 से डिवाइड नहीं होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ 3 लगा दूं तो अब इसका सम 45 हो जाएगा, तो 45 9 से डिवाइड होता है, तो अब ये नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। अब 10 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? 10 की डिविजिबिलिटी के लिए यूनिट प्लेस पर 0 होना जरूरी है। अगर यूनिट प्लेस पर 0 है, यहां पर अगर 0 है तो नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा। 11 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? 11 की डिविजिबिलिटी के लिए आपको ध्यान से समझना है। 11 की डिविजिबिलिटी के लिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कोई भी नंबर आपके पास कितना भी बड़ा नंबर, चलो यही नंबर ले लो, हमें चेक करना है कि क्या ये 11 से डिविजिबल है या नहीं। तो स्टूडेंट्स हम पीछे से डिजिट्स को काउंट करते हैं। देखिए ये एक होता है ऑड प्लेस और एक होता है इवन प्लेस। ऑड मतलब 1 3 5 7, इन प्लेसेस पर जो नंबर आए हुए हैं, जैसे ये ऑड प्लेसेस है, ये ऑड प्लेसेस है, ये ऑड प्लेसेस है, ये ऑड प्लेसेस है, ये इवन प्लेसेस है, ये इवन प्लेस, ये इवन प्लेस, ये इवन प्लेस। मतलब मैंने जो ऊपर किए हैं उनको अलग प्लस करेंगे, नीचे वालों को अलग प्लस करेंगे, फिर इनका डिफरेंस निकालेंगे। मतलब 8 और 3 11 और 6 17 और 4 21, 5 और 3 8 और 7 15 और 9 24, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। तो ये नंबर 11 से डिवाइड नहीं हो सकता है। डिफरेंस या तो 0 आए या 11 का डिविजिबल आए, 11 22 33 44 55 66, ऐसा नंबर आए तो ये नंबर 11 से डिविजिबल हो जाता। मतलब अब जैसे इसको मुझे 11 से डिविजिबल चेक करना है, इस नंबर को मैं कुछ ऐसा बना दूं कि ये 11 से डिवाइड हो जाए। उसके लिए मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, ऐसा करता हूं कि 24 है ना, तो 24 को मैं 32 बना देता हूं। दैट्स अ गुड आइडिया। अगर 32 बन जाएगा तो 32 में से 21 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरा 11 आ जाएगा। दैट्स अ गुड आइडिया। या फिर मैं इसको भी 21 बना दूं, ये भी अच्छा है। जैसे 24 जिनका सम आ रहा है, 24 किसका आ रहा था सम? 24 आ रहा था नीचे वालों का कि ऊपर वालों का? 5 और 3 8 और 7 15 और 9 24, ऊपर वालों का 24 आ रहा है। तो आप ऐसा करिए, ऊपर वालों को 24 की जगह आप 21 ही बना दीजिए। देखो 3 और 5 8 और 7 15 और 6 21। अब इस नंबर को चेक कर लो, ये 11 से डिवाइड होगा। अभी दिखा देता हूं, देखो 3 4 5 6 7 8 6 3, देखिए 11 3 जा 33, 1 11 1 जा 11, 4 11 4 जा 44, कितना बचा? 2 11 2 जा 22, कितना बचा? 5 11 5 जा 55, कितना बचा? 3 11 3 जा 33, 3 11 3 जा 33। अब देख लीजिए डिवाइड हुआ कि नहीं हुआ। तो स्टूडेंट ध्यान रखना है। इसके बाद 12 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? 12 की डिविजिबिलिटी कहती है कि अगर कोई नंबर 3 और 4 दोनों से डिवाइड होता है तो वो नंबर 12 से भी डिवाइड होगा। दैट्स इट। अब मैं अगर बात करूं, एक और चीज समझो, अगर कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा है और वो इवन टाइम्स है, जैसे सपोज करो कोई नंबर है 7 7 7 7 7 7, अब ये गिनो ये कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स, मतलब इवन टाइम्स आ रहा है।
तो ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा, दैट्स इट। डायरेक्ट बता सकते हैं बिना किसी कैलकुलेशन के, ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा। अब आपको लग रहा होगा क्या 5555 होगा? यस, इट्स ऑल्सो डिविजिबल बाय, क्योंकि ये इवन टाइम्स मतलब 4 बार रिपीट कर रहा है। अगर मैं कहूं मैंने बना दिया 333, क्या ये 11 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अगर ये लिख दूं तो अब क्या डिवाइड होगा? बिल्कुल डिवाइड होगा। ठीक, तो स्टूडेंट्स डिविजिबिलिटी आपको एक कॉन्फिडेंस देती है। अगर आपको डिविजिबिलिटी आती है तो आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट होने वाली है। स्टूडेंट्स पूरा वीडियो देखिएगा, एक बार में नहीं आए फिर दोबारा देखिएगा, फिर नहीं आए तो तीसरी बार देखिएगा, जब तक डिविजिबिलिटी क्लिक ना कर जाए। और अगर आप चाहते हैं कि आप लिखकर समझना चाहते हैं तो जो बोला है उसको लिखकर, और जो लिखा है उसको लिखकर भी समझ सकते हैं, नहीं तो आप दिमाग में फीड करना और 1-2 दिन इसको यूज टू करो, लाइफ टाइम याद रहेगी डिविजिबिलिटी। और अगर कोई भी डिविजिबिलिटी आपको नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए।